Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और गाइस साथ ही में हम सॉइल इरोजन के कॉजेस पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं एंड प्रिवेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, पर गाइस जब सॉइल की यही जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जब ये रिमूव हो जाती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी और जगह पर, तो गाइस इस टर्म को कहा जाता है सॉइल इरोजन। ठीक है, तो गाइस सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट जो फर्टाइल लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाए या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी और जगह पर, या तो फिर स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू, क्योंकि गाइस जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं तो जो लूज पार्टिकल होते हैं सॉइल के वो विंड के थ्रू उड़ जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तो वो वाला जो एरिया होता है वो खाली हो जाता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो गायब हो जाती है। या फिर बहुत तेज जब वाटर रन करता है तो रनिंग वाटर के साथ जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो भी बह जाती है। ठीक है, तो गाइस इन रीजंस की वजह से ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ये रिमूव हो जाती है, इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन। क्योंकि गाइस जो सॉइल है, सॉइल में ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर ही डिपेंड है, तो जो सॉइल है वो लाइफ को सपोर्ट कर रही है। बट अगर यही जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, जो हाईली न्यूट्रिटिव हाईली फर्टाइल लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर यही सॉइल की लेयर गायब हो जाएगी तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, गाइस देखिए सॉइल इरोजन, the removal and the transportation of the topmost layer of the soil from the original position to another place under the effect of strong wind and fast running rainwater is called soil erosion। तो गाइस सॉइल इरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें से जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जो हाईली फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है या तो ट्रांसपोर्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी और जगह पर, या तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से या फिर रनिंग वाटर की वजह से, तो इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन। ठीक है गाइस, सॉइल इरोजन के अलग अलग कॉजेज होते हैं, वेरियस कॉजेज होते हैं, जिसमें से गाइस फर्स्ट जो कॉज आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग विंड। गाइस जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जो लूज पार्टिकल होते हैं सॉइल के वो हवा के साथ, जो विंड चलती है उसके साथ उड़ जाते हैं और जो वहाँ की जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, तो इस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। जो सेकंड कॉज है वो है हैवी रेन। गाइस जब बहुत तेज बारिश होती है तो बारिश का पानी के साथ जो रनिंग वाटर होता है, जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ जो सॉइल होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो भी बह जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फार्मिंग एंड सस्पेंडेड कल्टीवेशन। गाइस जब इम्प्रॉपर फार्मिंग होती है, मान के चलिए एक लैंड है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, अब वहाँ पे एक सीजन में क्रॉप ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, अब गाइस दूसरे सीजन में भी वहीं पे क्रॉप ग्रो हो रहे हैं लगातार। जब ऐसे क्रॉप एक ही सीजन के बाद लगातार जो क्रॉप होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि एक बार जब क्रॉप ग्रो हुए वहाँ पे जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो प्लांट्स के अंदर चले गए, क्रॉप के अंदर चले गए, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई। अब दूसरे सीजन में अगेन वहाँ पे फिर से क्रॉप ग्रो हुए तो और फर्टिलिटी कम हो गई, तो धीरे धीरे करके इस टाइप से फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है एक टाइम पर बिल्कुल ही अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो गाइस अगर इम्प्रॉपर फार्मिंग है या सस्पेंडेड कल्टीवेशन है, इस वजह से भी सॉइल इरोड हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ह्यूमन एक्शंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। गाइस अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है। गाइस इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है। अगर डिफॉरेस्टेशन है, प्लांट्स को काटा जा रहा है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है और ईजिली वो इरोड हो जाती है। ठीक है, या फिर ओवरग्रेजिंग हो रही है, जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स को खा रहे हैं वहाँ पे जो प्लांटेड एरिया है, जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है, तो इस वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और सॉइल इरोड हो जाती है। तो ह्यूमन एक्शंस के थ्रू भी जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म। गाइस डस्ट स्टॉर्म बहुत तेज हवा चलती है
ठीक है, तो उससे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और वहाँ की जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है। ठीक है, देन लास्ट जो कॉज है गाइस वो है फ्रीक्वेंट फ्लड्स। गाइस जब फ्लड आ जाता है, जो फ्लडेड एरिया होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो पानी के साथ बह जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है वो बह जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहती, तो अगेन सॉइल इरोड हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये सारे कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के, याद रखिएगा। सॉइल इरोजन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और कॉजेज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस जब सॉइल इरोजन होता है, मतलब कि सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो जब रिमूव हो जाती है, तो उससे बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट इफेक्ट है लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। गाइस जब टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है, तो जब सॉइल इरोजन होता है तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, मतलब जो मिनरल कंटेनिंग होता है वो सब चला जाता है, मतलब फर्टिलिटी चली जाती है पूरी तरह, और डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब वो जो एरिया होता है एक डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि गाइस जब टॉप मोस्ट लेयर जो फर्टाइल लेयर है वही रिमूव हो गई तो फिर वहाँ पे कोई मिनरल्स बचे नहीं, वहाँ कोई प्लांट ग्रो हो नहीं सकता, तो वो जो एरिया होता है वो डेजर्ट बनने लगता है, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इफेक्ट है लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज। गाइस हिली एरियाज में जब सॉइल इरोजन होता है तो जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जो बाकी की बची जो इनरमोस्ट जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड तो कॉमन चीज़ होती है हिली एरियाज पर। ठीक है, देन नेक्स्ट है फ्लैश फ्लड्स। गाइस जब सॉइल इरोड हो जाता है, ठीक है, तो जो रेन होती है, रेन का जो वाटर होता है बहुत तेज़ी से जाता है और फ्लड के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जो सॉइल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब टॉप मोस्ट लेयर ही सॉइल की चली जाती है तो जो वाटर होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बहुत तेज़ी से बहता है, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है फेमाइन। गाइस फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी हो जाना, शॉर्टेज ऑफ फूड का शॉर्टेज हो जाना, जिसकी वजह से भूखमरी हो जाती है। तो गाइस अगर मान के चलिए कि टॉप मोस्ट जो फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो गई, तो वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता। गाइस जब कोई क्रॉप ही ग्रो नहीं हो रहा है, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, जब एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली फूड का शॉर्टेज होगा, और फूड के शॉर्टेज की वजह से भूखमरी फैलेगी, मतलब फेमाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड गाइस जो लास्ट इफेक्ट है वो है सिल्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स। गाइस जो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं वहाँ पे जब सॉइल इरोड करती है तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं वाटर रिजर्वॉयर्स में। गाइस जो वाटर रिजर्वॉयर में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो प्रॉपर अमाउंट में जो वाटर है वो नहीं आ पाता। तो मेनली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, तो वहाँ पे जब ब्लॉकेज हो जाता है वाटर रिजर्वॉयर में, जब आपने देखा होगा जनरली आपके घर के टैप में आपने देखा होगा कि जब सैंड फंस जाती है तो देखा है कि पानी बहुत कम आता है टैप में से। ठीक है, गाइस यही सेम चीज़ होती है जब वाटर रिजर्वॉयर में जब मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो जो ब्लॉकेज होता है वो हो जाता है, वाटर ईजिली नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जो हाइड्रो स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं पहुँच पाता और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो गाइस ये सारे इफेक्ट होते हैं सॉइल इरोजन के, तो इन इफेक्ट को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। गाइस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए वेरियस मेथड्स होते हैं। तो गाइस इसमें से फर्स्ट जो मेथड है वो है इंटेंसिव क्रॉपिंग। गाइस अगर हम किसी भी एरिया पे बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो गाइस जितना ज़्यादा हम अगर क्रॉप ग्रो करेंगे तो विंड के थ्रू और रेन के थ्रू जो सॉइल है वो लॉस होने के चांसेस
चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि गाइस जितनी ज़्यादा वहाँ क्रॉपिंग होगी तो जो सॉइल होगी वो उतनी टाइटली बाइंड अप होगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू या रेन के थ्रू जो चांसेस होंगे सॉइल के फ्लो होने के, लॉस होने के, रिमूव होने के, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अगर ज़्यादा क्रॉपिंग हो रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर तो उधर सॉइल इरोजन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है सोइंग ग्रासेस एंड प्लांटिंग जीरोफाइट्स। गाइस कोई भी फील्ड को अनकवर्ड नहीं रहने देना चाहिए, उसको कवर्ड ही रहने देना चाहिए। अगर बाई चांस मान के चलिए वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे ग्रास ग्रो कर सकते हैं या फिर जीरोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं, ताकि वहाँ के जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो बाइंड अप रहे और वो लूज नहीं हो पाए, जिसके थ्रू सॉइल इरोजन ना हो पाए। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट है ट्रेस फार्मिंग। गाइस ट्रेस फार्मिंग में क्या होता है, जो स्लोपिंग एरिया होता है, स्लोपिंग एरिया में जो सॉइल इरोजन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब रेन होती है, जो हाईली रेनफॉल होती है, तो रेन वाटर के थ्रू जो रनिंग वाटर होता है उसके थ्रू जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो भी फ्लो कर जाता है। ठीक है, बट गाइस इसमें क्या होता है कि जो स्लोपिंग एरिया होता है उसको फ्लैट फील्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जो फ्लोइंग वाटर के चांसेस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है। जो वाटर तेजी से जो फ्लो करता है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि स्लोपिंग एरिया में जो वाटर फ्लो करता है वो तेजी से फ्लो करेगा, बट फ्लैट एरिया में वाटर इतनी तेजी से फ्लो नहीं करता, स्लो मूवमेंट करता है, तो इसके थ्रू जो चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेस फार्मिंग में क्या होता है, जो स्लोपिंग एरिया होता है उसको फ्लैट फील्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जो चांसेस होते हैं फ्लोइंग वाटर के, जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके थ्रू सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। ठीक है, देन नेक्स्ट है विंड ब्रेक्स। गाइस विंड के थ्रू अगर स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो जो सॉइल होती है, टॉप मोस्ट सॉइल होती है, वो रिमूव हो जाती है, बट अगर हम विंड के रास्ते में ब्रेक्स लगा दें, ठीक है, तो जो विंड है वो तेजी से नहीं आ पाएगी। तो गाइस जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है उधर बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए जाते हैं, श्रब्स ग्रो कर दिए जाते हैं, जिससे जो विंड की स्पीड है वो थोड़ी हल्की हो सके और जो सॉइल है वो रिमूव नहीं हो सके। ठीक है, देन गाइस लास्ट जो मेथड है वो है प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल अराउंड द फील्ड। गाइस फील्ड के अराउंड प्रॉपर कैनाल बिल्ड होते हैं, जिसके थ्रू जो रेन वाटर है वो रिमूव हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाता, और जो रेन वाटर है इसके थ्रू वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है, तो इन मेथड्स को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।